Hello friends, class 12, chapter 6, retirement of a partner. Question number 3, answer the following. उसमें फर्स्ट नंबर का सम x, y and z are the partners sharing profit and loss in the ratio of 5:3:2. x, y और z तीनों पार्टनर्स हैं पार्टनरशिप फॉर्म में और वो प्रॉफिट एंड लॉस 5:3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब z रिटायर होता है, ओके तो अब z जो रिटायर होता है तो हमको प्रॉफिट एंड लॉस, न्यू प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो और z के रिटायर होने की वजह से जो x और y को गेन होता है वो फाइंड करना है। ओके तो यहाँ पर हमको कोई अदर इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम लिखेंगे x, y एंड z शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन 5:3:2। मतलब कि x का 5 है, y का 3 है और z का 2 है। अब यहाँ पर से z रिटायर हो रहा है, तो अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी हो तो जो न्यू प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो है वो रिमेनिंग आएगा, मतलब कि 5:3 आएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x एंड y's न्यू profit and loss sharing ratio, new profit and loss sharing ratio is remaining, मतलब 5:3। उसी तरह से gaining ratio x and y gaining ratio वो कितना आएगा, वो भी आएगा 5:3। ओके अब हम सेकंड सम सॉल्व करते हैं। A, B and C are the partners sharing profit and loss in the ratio of 1/2, 1/3 and 1/6 ratio 1/6 respectively। A, B और C पार्टनर्स हैं और वो प्रॉफिट एंड लॉस 1/2, 1/3 और 1/6 में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब हमको तीन कंडीशन दी हुई है, उसके अंदर हमको न्यू प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो फाइंड करना है। सबसे पहली कंडीशन है कि अगर A रिटायर होता है, दूसरी कंडीशन है कि अगर B रिटायर होता है और तीसरी कंडीशन है कि अगर C रिटायर होता है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर लिखेंगे A, B एंड C शेयर्स प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ, कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, 1/2, 1/3 एंड 1/6 रिस्पेक्टिवली। अब रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है कि यहाँ पर हम लिख देते हैं A, B एंड C। A का है 1/2, रिस्पेक्टिवली का मतलब है कि पहला जो है वो A का आएगा, दूसरा है वो B का आएगा और तीसरा जो है वो C का आएगा। तो A का आएगा 1/2, B का आएगा 1/3 एंड C का आएगा 1/6। अब हम इसको प्रॉपरली लिखेंगे, तो प्रॉपरली लिखने के लिए यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखते हैं A का कितना है 1/2, B का है 1/3 और C का कितना है 1/6। अब यहाँ पर सभी को, ये सभी के डिनोमिनेटर अलग है, देखो 2 है, 3 है और 6 है, तो सभी के डिनोमिनेटर हम इक्वल करेंगे और इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर देखो सभी डिनोमिनेटर में हम 6 लाएंगे और 6 लाने के लिए यहाँ पर हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करा तो यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 1 ज़ा 3 एंड 3 2 ज़ा 6। ओके उसी तरह से यहाँ पर 6 लाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई करा तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो 2 1 ज़ा 2 एंड 2 3 ज़ा 6। अब यहाँ तो 6 है ही, तो यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 ज़ा 1 एंड 6 1 ज़ा 6। तो यहाँ पर सभी डिनोमिनेटर क्या हो गए, 6 हो गए। तो हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो है, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो कितना हो गया, 3:2:1। ओके अब हम आसानी से अब फाइंड कर सकते हैं न्यू प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। ओके तो अब हम कंडीशन लिखेंगे। हमारी पहली कंडीशन है कि इफ A रिटायर्स,
अब यहाँ पर हमको सम में कोई दूसरी इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। अब दूसरी इन्फॉर्मेशन नहीं दी है तो इसका मतलब कि हमको जो कंडीशन दी है उसके हिसाब से ही अब हम आंसर लिखेंगे। तो अगर ए रिटायर हो जाता है, ये 3A का है, 2B का है और 1C का है। तो अगर ए रिटायर हो जाता है तो रिमेनिंग रेशियो क्या आएगा, 2:1। तो अगर इफ़ ए रिटायर्स तो यहाँ पर हम लिखेंगे न्यू प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो कितना आ जाएगा, ए हट गया तो बी का और सी का, तो कितना आएगा 2:1। और उसी तरह से गेनिंग रेशियो भी वही आएगा। तो गेनिंग रेशियो क्या आएगा, 2:1। ओके। कंडीशन नंबर 2, इफ बी रिटायर्स, अगर बी रिटायर हो जाता है तो अब बी को हटा देते हैं तो क्या आ जाएगा, ए और सी का। ओके, तो ए एंड सी न्यू प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो कितना आएगा, 3:1। और न्यू, ये तो हमने फाइंड किया न्यू प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो। अब गेनिंग रेशियो, सी बी के जाने की वजह से ए और सी को कितना गेन हो रहा है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे गेनिंग रेशियो। तो गेनिंग रेशियो भी वही आएगा, मतलब क्या आएगा, 3:1। ओके। उसी तरह से अब हम फाइंड करेंगे अगर इफ सी रिटायर्स, अगर सी रिटायर हो जाता है तो क्या होता है, तो सी का हटा देंगे अब, तो ए और बी का, तो ए एंड बी प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो क्या आएगा, 3:2। और गेनिंग रेशियो कितना आएगा, 3:2। ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ नाइस डे।